नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है, जिसके बोल हैं चमके बिहार, गम के बिहार, अमृत काल में दम के बिहार। इस थीम सॉन्ग को अब बिहार बीजेपी के तमाम नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर रहे हैं। 3 मिनट 43 सेकंड के इस थीम सॉन्ग ने राज्य में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का भी विस्तार इस गाने में किया गया है। बता दें आपको कि बिहार में होने वाले विकास कार्यों की झलक के साथ साथ डबल इंजन की सरकार के द्वारा राज्य में कौन कौन से काम कराए गए हैं और उसका लोगों को क्या लाभ मिला है, इसे भी थीम सॉन्ग में बखूबी दिखाया गया है। थीम सॉन्ग में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। साथ ही बिहार के विकास कार्यों को भी दिखाया गया है। इसमें पटना मेट्रो, महात्मा गांधी सेतु, एम्स पटना, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम के साथ कई अन्य जगहों को भी शामिल किया गया है। वीडियो में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पहले की बिहार की सरकार के द्वारा क्या किया गया था और फिर एनडीए की सरकार आने के बाद बिहार में कैसे विकास कार्य हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो थीम सॉन्ग में दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच बिहार नीतीश राज में चमक गया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो बिहार कितना चमका, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, चमके बिहार, गम के बिहार, अमृत काल में दम के बिहार। थीम सॉन्ग में दिखाई गई है एनडीए सरकार की उपलब्धियां, बिहार सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी इसमें बखान किया गया है। बता दें आपको कि थीम सॉन्ग में बिहार में होने वाले विकास कार्यों की झलक भी है और क्या सचमुच नीतीश कुमार के राज में बिहार चमक गया है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में और उसको लेकर तैयारियां जो है वो काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार बिहार को एक बार फिर से साधने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शेखर जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। आपका बहुत स्वागत है प्रतिभा जी। और प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रीति जी आपके साथ ही करते हैं। चमके बिहार, दम के बिहार, गम के बिहार, अमृत काल में दम के बिहार, ये जो सॉन्ग आप लोगों ने लॉन्च किया है, क्या मकसद है इसका और क्या लगता है कि जो उसमें तमाम चीजें कही गई है वो वाकई हुई है? जी, आपने जैसा कहा कि जो थीम सॉन्ग बना है उसके अनुसार से कार्य हुए हैं या नहीं हुए, तो मैं इसको लेकर बिल्कुल साफ गोई से कहना चाहूंगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में 2005 के बाद से एनडीए के शासनकाल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। चाहे पहले बजट की बात करें तो वो लगभग मात्र जो 2005 में जब हमारी एनडीए की सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की तो मात्र उस समय का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ का था, लेकिन अब बजट का आकार 3 लाख करोड़ से भी पार हो चुका है। पहले जो शिक्षा पर व्यय होता था अब वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, लोगों को सड़कों पर गड्ढे ज्यादा दिखाई पड़ते थे, सड़कें नहीं दिखाई पड़ती थी। अब सड़कों का जाल बिछ रहा है और पटना से कनेक्टिविटी, चाहे किसी भी जिला से पटना 4 घंटे में मात्र पहुंचा जाए, इसके लिए 4 लेन का जाल बिछ रहा है। शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं
चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करूं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, या +2 विद्यालय की बात करूं, महिला ITI, ऐसे प्रमुख संस्थानों की बात करूं, तो ऐसे कई संस्थान बिहार में इन वर्षों में एनडीए के शासन काल में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ी है, और वहां पर विद्यार्थियों का एकोमोडेशन की जो कैपेसिटी थी उसको भी बढ़ाया गया है। चाहे मेडिकल के क्षेत्र में बात करूं तो अब हर जगह आपको ये सुविधा मिलेगी, ये चाहे गांव से कस्बे पंचायत पर भी जाइए, स्तर पर भी जाइए, तो उन लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब हर घर से महिलाएं, लड़कियां निकलती हैं, उनके जन्म से लेकर, कहते हैं ना जन्म और मृत्यु, यही 2 सत्य है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार की इतनी सारी स्कीमें हैं। जन्म लेने के समय खासकर बेटियों के लिए, पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, विवाह के लिए, इवन कि उनके दाह संस्कार तक के लिए सरकार ने प्रबंध करके रखा है। और उनके लिए भोजन, वस्त्र और आवास, पहले कहा जाता था कि यही मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन उससे बढ़कर उनके लिए आर्थिक स्तर पर स्वावलंबी बनने के लिए, महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्तिकरण के लिए इतने सारे काम किए गए हैं कि उसको मैं गिनाने बैठूं तो वो कम पड़ जाएंगे। प्रमोद सिन्हा जी, विकास दिख रहा है। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, आप लोगों को ये काम क्यों नहीं दिखते जिस बात का जिक्र अभी प्रीति जी कर रही हैं? देखिए नेहा जी, प्रीति जी का हम अभी सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। अभी इन्होंने बतलाया कि बिहार के बजट का आकार जो है बढ़ गया। 2005 में जब बजट का आकार था तो 23,000 करोड़ था, आप बतला रहे हैं 3,17,000 करोड़ जो इस बार का जो बजट दिया गया। तो शायद इनको ये नहीं पता है कि जो रुपये का अवमूल्यन कितना ज्यादा हुआ है, और उस समय जो है सोना का दाम जो है 4,000 रुपया में 10 ग्राम था, आज सोना का दाम जो है 90,000 रुपया में 10 ग्राम। तो ये रुपये के अवमूल्यन पर, मुद्रास्फीति पर, ये सब तो इस पर तो ये लोग बात करेंगे नहीं। दूसरी बात क्या है कि ये पूरा एकदम विकास की गौरव गाथा बतलाने का काम कर रहे थे। आज जो है साक्षरता दर में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, प्रति व्यक्ति आय में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो जब आपने 20 वर्षों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं लगातार बिहार की सत्ता पे काबिज, और उसके बावजूद बिहार की ये दुर्गति है, तो इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेनी होगी। ठीक है, ये समझने की बात। प्रतिभा जी जवाब दीजिए। थीम सॉन्ग तो लॉन्च कर दिया गया, ये कह रहे हर कार्य में जो बिहार है वो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, तो ऐसे में इस थीम सॉन्ग का मतलब क्या? मैं आ रही हूँ प्रमोद जी, मैं आ रही हूँ, फिर लूंगी ना सवाल आपसे। अभी प्रतिभा जी को जवाब देने दीजिए जी। प्रमोद सिन्हा जी गिना रहे थे कि बिहार हर क्षेत्र में अंतिम पंक्ति में खड़ा है, तो जब सरकार में आकर के बैठते हैं, जिस तरह से अपने कामों को गिनाते हैं, तो क्या डेवलपमेंट करना इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये तो कहते हैं 17 महीने के कार्यकाल में हमने रोजगार दिए, 17 महीने के कार्यकाल में हमने नौकरी दिए। नहीं तो 17 महीने छोड़िए ना, जो आप लगातार शासन कर रहे हैं, सत्ता में हैं, वो 17 महीने का हिसाब मांगेंगे क्या आप? और वो भी अपने साथ ही थे, आपके साथ ही वो लोग थे। अरे भाई, बिहार में विकास जितना नहीं दिखता, कहने का मतलब या तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, या उन्होंने उल्टे चश्मे पहन लिए, या उनके चश्मों पे धूल जम गई है। आज बिहार से बाहर के लोग कह रहे हैं कि बिहार इस तरीके से डेवलप किया और ये डेवलपमेंट नहीं दिखता। कहाँ इनको बच्चे को पोषण के शिकार दिखते हैं? अरे भाई, सरकार ने स्कूल बनाया, स्कूलों को अपग्रेड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया, शिक्षकों की नियुक्ति की, उसके बाद बेटियों को सरकार ने वर्दी पहनाने का काम किया, पुलिस वर्दी आरक्षण लेकर के सरकार ने हॉस्पिटल में बेड बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया। आज गरीबों का इलाज मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं। बेटियों, बेटे, बेटी जो भी हैं, हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। डेवलपमेंट से मतलब इनका है परिवार का डेवलपमेंट। इनके यहाँ जो जन्म लेते बच्चे करोड़पति हो जाते हैं, मतलब उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो डेवलपमेंट तो हमारी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकार में बैठे लोगों के बच्चे जन्म के साथ करोड़पति अरबपति नहीं होते हैं। ये डेवलपमेंट वास्तव में नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ बिहार का, डेवलपमेंट हुआ बिहार के बच्चों का, बिहार के लोगों का।
तो इसीलिए बिहार की जनता ने इनको नकारने का काम किया है, इनको नकारते आ रही है। कहीं न कहीं इनके मन में इस बात को लेकर के मलाल है कि हम लाख नहीं, ये बिहार की जनता नकारती आ रही है, लेकिन ये मुझे बताइए, क्या आप लोग अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं क्या? ये अति आत्मविश्वास बोल रहे हैं क्या प्रतिमा जी? ये अति आत्मविश्वास नहीं बोल रहा है, ये हमने हमारे सरकार ने जो विकास का पैमाना तय किया है, जो काम किया है, निस्वार्थ भाव से बिहार की जनता की जो सेवा की है। नहीं, जो थीम सॉन्ग्स में दिखाया गया है, जो थीम सॉन्ग में दिखाया गया है, जो थीम सॉन्ग में दिखाया गया है, प्रमोद जी चलिए मैं आती हूँ। प्रमोद जी, जो थीम सॉन्ग में दिखाया गया है वो सब हुआ है क्या बिहार में? देखिए, ये लोग जो है इस प्रकार की बातें करते हैं, ये समझने की बात है कि जब पूरे देश में मात्र एक पखवाड़ा में जब 15 से अधिक पुल पुलिया जो है, दर्जनों पुल पुलिया बह गए थे, जल समाधि ले लिया था, तो इनकी भ्रष्टाचार का विकास तो पूरे देश में देखने का काम किया। इसमें तो कोई बोलने वाली बात तो नहीं है। क्राइम का आप देख लीजिए, जो डाटा है आज के डेट में, प्रत्येक दिन बिहार के प्रत्येक जिलों में आप देखिए गोलियों की तरतराहट सुनाई देती है। पटना राजधानी के भीतर में जिस प्रकार से शायद ही कोई थाना क्षेत्र है जहां पर गोलियों की तरतराहट सुनाई नहीं पड़ती है। अभी हाल में ही युवा व्यवसायी की हत्या कर दी गई। आप कंकड़बाग थाना क्षेत्र देख लीजिए या कोई थाना क्षेत्र देख लीजिए, हर थाना कल 1 करोड़ की लूट हो गई कंकड़बाग थाना क्षेत्र में। भोजपुर में जो है 25 करोड़ का गहने का लूट जो है मात्र चंद मिनटों में हो जाता है। तो चाहे ये क्राइम की बात कर ले, चाहे करप्शन की बात कर ले, इसमें तो इजाफा हुआ है। दूसरी बात क्या है ना कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट हो या एनसीआरबी का आंकड़ा हो, ये हमारा कोई आंकड़ा तो है नहीं, जब हम लोग इनका आईना दिखलाने का काम करते हैं तो ये लोग कहते हैं और 17 माह के अल्पकाल में पर ये प्रश्न उठाने का काम कर रहे। यही 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब लगातार उन्होंने कहा कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, उस समय 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप के घर से लाएगा। न जाने कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करने का काम किया था। लेकिन 17 माह के कार्यकाल में हमारे नेता ने अपने विजन को सिद्ध किया, उन्होंने दिखलाया कि काम कैसे किया जाता है। क्या लगता है वो 17 महीने के कार्यकाल के बाद जनता आपको मौका देगी? नहीं, जनता 2020 बिहार विधानसभा चुनाव को ही आप देख लीजिए, जब हमारे नेता ने घोषणा किया था मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया था और कुछ सीटें इन्होंने शासनादेश के बल पर जीतने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया था। नहीं तो जनता तो 2020 में ही हमारे नेता को अपना मुख्यमंत्री चुन लिए थे और 2025 का जैसे ही विधानसभा का चुनाव होगा, जनता इंतजार कर रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और वोट के रूप में जनता अपना आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देने का काम करेगी। ठीक है, और निश्चित तौर पर अगले मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी। शासनादेश के बल पर आप लोगों ने कुछ सीटों में गड़बड़ी की, कुछ सीटों पर गड़बड़ी हुई, कुछ सीटों पर आपने शासनादेश के बल पर अपने कब्जे में करने की कोशिश की, जिस बात का जिक्र भी प्रमोद जी कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। आप लोगों ने अच्छा काम किया, वो ऐसा नहीं है, वो कह रहे वो तो सब कामों को नकार रहे हैं। कुछ नहीं हुआ बिहार में, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हालात खराब है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा, शराबबंदी जो हुई उसका कोई मतलब नहीं है, महिलाओं के उत्थान का कोई मतलब नहीं है, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। कह रहे हर स्तर पर जो बिहार है वो पिछड़ा हुआ है। क्या किया फिर आपने इतने सालों में? देखिए, कहने के लिए विपक्षी के पास कोई मुद्दे एक्चुअल में नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगाएंगे, लेकिन हमारे पास जवाब है। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चाहे रोजगार देने की बात हो या रोजगार सृजन की बात हो, आज बिहार में 2025 से पूर्व 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। 12 लाख का लक्ष्य है जिसको कि प्राप्त किया जाएगा। 38 लाख लोगों को विभिन्न रोजगारों से जोड़ने का, रोजगार सृजन करने का के लक्ष्य पर सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। और इस बार का की जो शिक्षक नियुक्ति हुई है, वहां पर उनको जरा सा आंख गड़ा कर देखने की आवश्यकता है कि कह रहे महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ।
आप उस नौकरी में 56% महिलाओं को शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, तो नारी सशक्तिकरण का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके शासनकाल में पूर्व में एनडीए शासन के पूर्व जिन लोगों का शासन था, जरा उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके शासनकाल में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, और अब महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में पंचायती और निकाय चुनाव में 50% आरक्षण का लाभ मिला। सरकारी नौकरियों में उन्हें 30% का लाभ मिला। अभी महिला बटालियन जो है सिपाही में, वो अलग से क्रिएट किया गया, अलग से, मतलब पहली बार ऐसा हुआ पूरे देश में कहीं पर कि महिलाओं के लिए मतलब जेंडर बजट की शुरुआत की गई कि हर बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए कितना किया जा रहा है इसके बारे में सरकार के द्वारा जानकारी दी गई। तो इतना कुछ नारी सशक्तिकरण का प्रयास हुआ है जो कि उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ की महिलाओं को दिखाई पड़ रहा है। वो वोट रूपी आशीर्वाद से बता देती हैं कि वो उनका महिलाओं का साथ किनके तरफ है, उनका झुकाव किसके तरफ है और वो किस पर विश्वास करती है। वो वोट रूपी आशीर्वाद से हमें सब लोगों को मालूम चल पाता है, लेकिन इनका कहना है कि हम कुछ नहीं किए। अब ये बात कर रहे थे अपराध की, ये बात कर रहे थे क्राइम की, तो इन्हें शायद जानकारी नहीं है या शायद जानकारी लेना नहीं चाहते हैं या उस पर गौर नहीं करना चाहते हैं कि अब जंगल राज का तमगा किसके शासनकाल में मिला था, क्यों यहाँ पे लोगों का चलना दुभर हो गया था, क्यों यहाँ पर अपराध उद्योग बन गया था, क्यों यहाँ पर सत्ता संरक्षित 2005 और 2005 से 2025 के बीच में 3 से 4 गुना अपराध में भारी वृद्धि हुई। आपको हमने उसका जवाब कौन देगा? आज देखिए, आज एनडीए के शासनकाल में सिर्फ अपराध यदि कहीं होता है तो उसके प्रति जवाबदेह बन के उसको सिर्फ सजा ही अपराधियों को देने में सरकार बहुत आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि अपराध को रोकने में भी बहुत सफल हो रही है। पहले की तरह नहीं है कि सरेआम कुछ भी हो जा रहा है। अगर कहीं पर भी अपराध हो गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत त्वरित होता है, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और ये कह रहे थे कि हम लोग शिक्षा का बंटाधार कर दिया, अरे वही शिक्षा कि चरवाहा विद्यालय खोल लिए और चारा खुद ही खा लिए। अभी तो हर जगह विद्यालय हैं, विद्यालय में शिक्षक हैं, विद्यालय में जवाब दीजिए प्रमोद जी। ठीक है प्रीति जी। घंटी सुनाती भी जब लड़कियां जब स्कूल को जाती हैं तो उस घंटी की ध्वनि इनके कान में सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि शासनकाल के विकास की वो ध्वनि बोलिए, थोड़ा सा जवाब ले लें। लेकिन बिहार की जनता इस बात को मानती है, जानती है। नहीं, बिहार की जनता किस बात को मानती है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा ना प्रीति जी। ये आप और हम तो तय नहीं कर सकते बिहार की जनता क्या मानती है और क्या नहीं मानती, किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी। मैं आ रही हूँ, मैं प्रमोद जी से जवाब ले लूँ, मैं आ रही हूँ ना। नेहा जी अभी आप देखिए बिहार की हकमारी में डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से कर रही है। 85 जो है आप देखिए केंद्रीय विद्यालय खोला गया पूरे देश में, उसकी स्वीकृति दी गई। 28 जो है जवाहर ये नवोदय विद्यालय की स्वीकृति दी गई, लेकिन बिहार में एक भी विद्यालय खोला नहीं गया। ये बिहार के साथ हकमारी है। आप देखिए जो बेगूसराय में जो मक्का अनुसंधान केंद्र था उसको यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है। बिहार में जो केंद्र प्रायोजित जो योजना होती थी उसमें पहले 90 और 10 का 2014 के पहले 90 और 10 का केंद्रांश होता था। 90% राशि जो है केंद्र से मिलती थी, लेकिन उसको पहले इन लोगों ने 25 और 75 करने का काम किया, 50-50 करने का काम किया। हाँ। तो बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार है ये केंद्र की सरकार कर रही है। बिहार जैसे पिछले राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकासशील राज्य बनाने के लिए, विकसित राज्य बनाने के लिए इनको जो अनुदान मिलना चाहिए, जो राशि मिलनी चाहिए उस पर ठीक है। लेकिन प्रमोद जी, नीति आयोग की रिपोर्ट तो ये कहती है कि देखिए बिहार के हालात में सुधार हुआ है। कि नीति आयोग की किस रिपोर्ट में यह कहती है कि बिहार के हालात में सुधार हुआ है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा में 97% जो है नामांकन होता है, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षक तक, उच्च स्तर तक जाते जाते, उच्च माध्यमिक तक जाते जाते वो कितना अनुपात में घट जाता है। इंटर में मात्र जो है 10 में
ये 100 में 9 बच्चा ही मात्र इंटर में रह जाता है। ये विकास हुआ है बिहार का। और ये ठीक है। शिक्षा की बात करते हैं। प्रतिभा जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक आखिरी कमेंट दीजिए। देखिए सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि एक दो बार नहीं, लगातार कई बार बने हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी तक है, दोबारा जनता क्यों चुने? ऐसा क्या आप लोगों ने अलग कर दिया? इतने सालों में एक अपने आप को साबित करने का पूरी तरह से मौका दिया है जनता ने आप लोगों को। नेहा जी, अगर जनता ने हमें मौका दिया है तो हमने प्रूफ किया है। जनता के विश्वास पर हमारी सरकार खड़ी उतरी है। पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं और विश्वास के वजह से ही जनता उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी है और इन्हें नहीं दिखेगा विकास, इसे देखना नहीं चाहते हैं। अब आप बताइए नेहा जी, वही बिहार है ना जहाँ शाम होते ही हमें दिए में तेल और बत्ती की जरूरत पड़ती थी। ये वही बिहार है ना दहाड़े जो है पटना राजधानी के भीतर में जिस प्रकार से गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ती है, रंगदारी मांगी जाती है दुकानदारों से, वो इन लोगों को नहीं पता है। अब तो जो जिनकी जवाबदेही है जनता की रखवाली करने की, जनता के जान माल की सुरक्षा की, उन्हीं पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा पीटा जा रहा है बिहार के अधिकांश जिलों में। और 2 जिलों में तो लगातार जो है 2 ASI की हत्या कर दी है। ठीक है, चलिए, उस पर इन लोगों को जवाब नहीं मिल पा रहा है। चुनाव बेहद नजदीक है, जनता तय कर देगी कि उसने क्या नीतीश कुमार के कामों पर विश्वास किया है या फिर चाहती है बदलाव। ये जनता को तय करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।